तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटिटी के बारे में जो कि बंगाल के कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो ये इंडिया के हर स्टेट्स में देखी जाती रही है, लेकिन बंगाल में इसके कुछ ज़्यादा ही किस्से सुनने को आते हैं। इस एंटिटी का नाम है बंगाली में स्कंदोकटा, हिंदी में सरकटा। ऐसा कहा जाता है ये वो बेचैन आत्माएं होती हैं जो कि अपने कटे हुए सर को ढूंढते हुए अर्थ के डायमेंशंस में घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं। इनके नाम से ही साफ साफ समझ में आता है सरकटा या फिर स्कंदोकटा। अगर हम इन पे गौर करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल इंसान की मौत जब उसके सर के कटने की वजह से होती है तो वो बेसिकली मरने के बाद सरकटा बन जाते हैं। अब इनकी मौत किसी भी कारण से हो सकती है, एक्सीडेंट में, मर्डर में, रेलवे लाइन में कट करके, या फिर किसी भी रीज़न से। और किंवदंतियों और मान्यताओं के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो तरह की होती हैं। एक जिनका सर नहीं होता है, धड़ होता है, और वो धड़ भटकते हुए अपने सर को ढूंढता है। दूसरा जिसका सर होता है और बाकी का बॉडी पार्ट नहीं होता। और ऐसा कहा जाता है कि वो सरकटा ज़्यादा डेंजरस है जिसका सिर्फ सर है और बाकी नीचे का धड़ नहीं है। हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी 3 में भी शायद सरकटा के बारे में ही कुछ दिखाया गया है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि ये एंटिटीज़ रात के वक्त अपना सर लेकर भी घूमती हैं और रात के वक्त यात्रा कर रहे यात्रियों को रुकवा करके उनसे अक्सर कहती हैं कि मेरा सर कटा हुआ है, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? अब सुनने में ये सारी बातें बहुत ही सामान्य लगती हैं, लेकिन ज़रा कल्पना करो कि रात के वक्त अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई वाक़या हो तो तुम क्या करोगे? पहले कहानी निकल करके आती है। आगरा में रहने वाला मोनू एक शाम अचानक ही उसे बंगाल जाना पड़ता है इमरजेंसी में। वो अपनी कार से ट्रैवल कर रहा था। नेशनल हाईवे पकड़ करके वो बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। रात 11 बजे मोनू ने किसी ढाबे में रोक करके खाना खाया और फिर निकल गया अपने सफ़र में। आधी रात में कोई 2 पौने 2 का समय रहा होगा। एक रेलवे क्रॉसिंग आती है। मोनू गाड़ी रोकता है और रात के इस वक्त वो ऐसे सुनसान जगह में रेलवे क्रॉसिंग थी भाई कि आसपास और कोई गाड़ियाँ नहीं थी। तो मोनू जब वेट कर रहा था कि ट्रेन निकल जाए तो वो आगे बढ़े, तभी उसके शीशे में नॉक होता है। मोनू ने जब शीशा नीचे किया तो देखता है कि एक आदमी जो कि बहुत ही अजीब तरह का कपड़ा पहना हुआ है वो वहाँ पे खड़ा था। उसके कपड़े पहनने का ढंग ऐसा था कि उसका सर दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर नॉर्मल बातचीत करने के बाद वो आदमी अचानक से अपना सर अपने हाथ में लाकर कहता है कि मेरा सर कट चुका है, क्या तुम इसे जोड़ सकते हो? अब उसके बाद मोनू के साथ क्या हुआ होगा ये तुम
इमेजिन कर ही सकते हो। खैर, ये स्टोरी थी। ऐसे तमाम कहानियाँ हैं सर कटे हुए आदमी को देखने की, कटी हुई लाश देखने की। बंगाल के ट्रेडिशन में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मौत रेलवे लाइन में कट करके होती है वो ही स्कंद कटा या फिर सर कटा बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये एंटिटीज़ मोस्टली रेलवे लाइंस के आसपास ही भटकती हैं और ज़्यादातर आधी रात को ही दिखाई देती हैं। बंगाल में अक्सर ऐसी कहानियाँ आती हैं जब रात में यात्रा कर रहे लोगों को रेलवे लाइन के आसपास कोई दिखाई देता है जो कि उनसे कहता है कि मेरी बॉडी का आधा पार्ट क्या तुमने कहीं देखा है। अब ये सारे एक्सपीरियंस बेसिकली घर के बाहर होते हैं। घर के अंदर अपने रूम में बैठ कर के अगर तुम कल्पना करो कि हमारे साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं, तो घर में नहीं होता है। जब आप ऐसे गलत जगहों में गलत समय में पहुंचते हैं, ये आत्माएं तभी अपनी मौजूदगी बयां करती है। बंगाल का जो कल्चर है भाई, वहाँ पे भूतों की कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी एंटिटीज़ को एक अलग ही तरह से देखा जाता है। लाइक बंगाल में कहते हैं कि जो ये सर कटा है, ये इसका कोई उद्देश्य गलत नहीं है, ये बस परेशान एक बेचैन आत्मा है जो कि भटक रही है। तो बंगाल और जापान में भी ऐसा कल्चर है जहाँ पे घोस्ट स्टोरीज़ को लाइक सिंपैथी के रूप में बताते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया के अलग स्टेट्स में चलें तो वहाँ भी सर कटा की बहुत सी कहानियाँ हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जिसकी अकाल मृत्यु गला कटने की वजह से हो, जिसकी अकाल मृत्यु डूब कर हो जाए या जिसकी अकाल मृत्यु आग में जलकर हो, वो बहुत ही खतरनाक आत्माएं बनती हैं। तो इंडिया के अलग स्टेट्स में भाई मतलब सर कटा की जो कहानी है वो बंगाल से बिल्कुल ही अलग तरह की है। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त जब कोई सुनसान रास्तों से गुज़रता है और उसका सामना ऐसी एंटिटी से होता है तो उसका उद्देश्य बहुत ही बुरा होता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अच्छा, सेम इसी तरह की एक एंटिटी भाई थाईलैंड में भी देखी जाती रही है, जिसे क्रासू कहते हैं। और वहाँ भी मान्यता है कि जिसकी मौत कट कर के हो जाए वो क्रासू बनता है और वो बहुत ही दुष्ट आत्मा है। थाईलैंड की माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रासू रात के वक्त सुनसान रास्तों पे लोगों को रुकवा कर उनका बेरहमी से कत्ल कर देता है। और वो ये निरंतर करता रहता है क्योंकि उसके अपने बाकी बचे हुए शरीर की खोज में वो ये निरंतर करता रहता है। और जब वो सामने वाले को मारता है तो बहुत ही विभत्स तरीके से मारता है। वो उन बॉडी ऑर्गन्स को काट लेता है जो उस एंटिटी के मिसिंग होते हैं, और वो जब उसे लगाने की कोशिश करता है तो वो मैच नहीं होती। एंटिटी लोगों को मारती जाती है क्योंकि उसे अपने शरीर का बाकी हिस्सा चाहिए होता है। तो ये छोटी सी भाई वीडियो बनाई मैंने अबाउट स्कंद कटा या सर कटा के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी या नई एंटिटी के बारे में बात करेंगे, तब मिलेंगे। तब तक ख्याल रखो, रात में अकेले ड्राइव मत करो।